अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेस्ट टोटके बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम आएंगे, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। अर्के गुलाब को नहाने के पानी में शामिल करना पसीने से पैदा होने वाली बदबू दूर करता है। ये कुदरती तौर पर ठंडक पहुंचाने में मददगार और फित्र के तौर पर परफ्यूम का काम करता है। नंबर 2, बेकिंग सोडा भी जिस्मानी बू की रोकथाम में मददगार साबित होता है। अगर हामला ख़वातीन रोज़ाना सुबह 2 खजूरें इस्तेमाल करें तो वो हमेशा सेहतमंद रहेंगी। नंबर 3, अगर आप तम्बाकू नोशी जैसी किसी भी लत में गिरफ्तार है तो बाकायदगी से मसवाक करना शुरू कर दें, इससे निजात मिलेगी। नंबर 4, अगर जिगर में सख्त गर्मी हो तो खुबानी का इस्तेमाल कीजिए। ये जिगर के लिए बहुत ही मुफीद है और आपके जिगर की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रखने के लिए किशमिश खाएं। हर खाने के बाद 2-3 दाने किशमिश खाने से ब्लड प्रेशर की सतह ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। अगर आपको अपने जिस्म में मामूली सा बुखार मालूम हो तो किशमिश का इस्तेमाल कर लीजिए, इससे बुखार भी कम हो जाता है। अगर नहाना या हाथ मुंह धोने के बाद आपके जिस्म पे खुश्की आ जाए तो जैतून का तेल नीम गर्म करके जिस्म की मालिश कर लिया करें, इससे आपके जिस्म में जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैदे में जलन और तेज़ाबियत मालूम हो तो खाना हज़म ना हो तो 1 चुटकी किशमिश खाने से आपका मैदा ठीक हो जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, निहार मुँह जैतून का तेल इस्तेमाल करने से आपकी रंगत हमेशा निखरी रहेगी और आपका कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाएगा। अगर आप दमे के मरीज़ हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने से दमे का मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डकार आते हैं तो खुबानी खाने से डकार कम हो जाएंगे। बलगम का मसला है तो फूल गोभी का सालन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मसला हल हो जाएगा। खुबानी बवासीर को रोकने के लिए रोज़ाना निहार मुँह खुबानी का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपके दांतों से खून आता है, माल्टे के छिलके दांतों पर मलें, इससे इंशाल्लाह आपके दांतों में जो खून आ रहा है वो सारा कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपके दांत काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। रोज़ाना 1 इलायची खाने से आपके मुंह से बदबू का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको यूरिन का मसला है तो गोभी का सालन इस्तेमाल कीजिए, इससे यूरिन का मसला कम हो जाएगा। वो अफराद जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, बंद गोभी का इस्तेमाल करें, वज़न कम हो जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, छाती के कैंसर में शिकार ख़वातीन को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह बंद गोभी के कच्चे पत्ते खाएं, इससे कैंसर की शिद्दत में कमी आती है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जिन अफराद की याददाश्त कमज़ोर हो जाए, खाने में ज़्यादातर हल्दी का इस्तेमाल करें क्योंकि हल्दी याददाश्त को बेहतर करती है। तो प्यारे नाज़रीन, पाली के इस्तेमाल से पट्ठों का मसला हल हो जाता है, पट्ठे मजबूत हो जाते हैं। गन्ने का जूस 15 मिनट के बाद इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहता क्योंकि 15 मिनट के बाद इसमें खुद ब खुद जरासीम पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए गन्ने का जूस फ्रेश इस्तेमाल किया करें। जिन अफराद की नज़र कमज़ोर का मसला है, नज़र बहुत ज़्यादा वीक है, वो काली मिर्च का और सौंफ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह उनकी नज़र भी तेज़ होगी। तो प्यारे नाज़रीन, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो सुबह निहार मुँह लहसुन खाएं, लहसुन खाने से इंशाल्लाह उनका जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल सही हो जाएगा, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो जिन ख़वातीन को पिंपल्स का मसला बना रहता है वो ख़वातीन नीम के पत्ते को पानी में उबाल कर उससे अपना चेहरे को वॉश करें और जिन अफराद के दांत के दर्द का मसला हो वो 1 लौंग पीस कर उस पर रख लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफाए कामिला अता फरमाएगा। जिन अफराद को
नींद का मसला है, सारी सारी रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती, तो वो अफराद एक अदर टमाटर लेकर उसको काट कर उस पर थोड़ी सी चीनी लगाकर उसको चबा चबा कर खा लें, तो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाएगी। तो प्यारे नाज़रीन, जिन अफराद को बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है वो पालक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पालक के पत्तों को पानी में बॉयल करके सुबह निहार मुँह 1 गिलास लाजमी पिए। प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।